देखो यार, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि टीम इंडिया जो है ये मैच एक इनिंग और कुछ रन से जीतेगा। और वो एक बड़े मार्जिन से जीतने की तरफ जा रहे हैं अब, क्योंकि 448 बनाए आज टीम इंडिया ने 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। केएल राहुल की सेंचुरी आ गई, उसके बाद धुरेव जुरेल की सेंचुरी आ गई, और फिर तीसरी सेंचुरी रविंद्र जडेजा की आ गई। तो 3 सेंचुरियां जो हैं वो आ चुकी हैं अब तक टीम इंडिया की तरफ से, और एक 50 आया उनके कैप्टन शुभमन गिल की तरफ से। और वेस्ट इंडीज की टीम जो थी वो हमेशा की तरह बेबस दिखाई दी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये टीम जो है नेपाल से हार के आ रही है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टीम इंडिया को उनके होम ग्राउंड में जाके हराना को तो छोड़ ही दो यार, टफ टाइम भी दे देना तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी वेस्ट इंडीज की टीम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम टीम इंडिया के नेड़े खेड़े भी आए, टफ टाइम भी दे दे उनको। इस चीज को तो छोड़ ही दो कि वो हराएंगे, हराना तो भाई एक बहुत बड़ा ख्वाब ही होगा वेस्ट इंडीज की टीम के लिए कि वो जो है जाकर हरा दे टीम इंडिया को। क्योंकि बातें तो उनके कैप्टन जो थे इंडीज के वो बड़ी बड़ी कर रहे थे मैच से पहले कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने हराया था हम भी कोशिश करेंगे कि न्यूजीलैंड को फॉलो करें, ये करें वो करें। हलवा है भाई, किस तरह हराओगे? कोई प्लान है? कोई तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग बैटर्स हैं? कोई तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं? या तुमने जो है वो पाकिस्तानी टीम समझ लिया कि वरी कैन के थ्रू जो है विकेटें ले दोगे और मैच जीत जाओगे? वरी कैन को सबसे ज्यादा स्कोर पड़ा है अभी तक, 102 स्कोर पड़ा है और 1 विकेट उसको मिली है। यानी कि सबसे जो मेन बॉलर वेस्ट इंडीज का समझा जा रहा था स्पिनर इनका वेरी कैन, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी विकेटें ले रहा था और उसने एक मैच भी जितवा दिया। तो ये समझ रहे थे शायद वेस्ट इंडीज वाले रोस्टन चेस साहब के, इनके जो कैप्टन है वो यही समझ रहे थे कि शायद अब जो है ना हम इंडिया को भी जो है इंडिया में जाके हरा लेंगे, इसी तरह मैं वेरी कैन लगा दूंगा, एक तरफ से खुद बॉलिंग करने आ जाऊंगा और मैं जो है टीम इंडिया को स्पिन से फंसा लूंगा। तो भाई वो टीम इंडिया है, वो इतनी आसानी से काबू नहीं आएगी, अभी उनका टाइम चल रहा है। वो दूसरों के होम ग्राउंड के अंदर जाके जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके अपने होम ग्राउंड के अंदर तो भाई वो कितने सालों से सीरीज ही नहीं आ रहे थे। ये तो वो जाके न्यूजीलैंड ने उनकी वो एक स्ट्रीक तोड़ी और उनको उनके होम ग्राउंड में सीरीज हराई। तो आप क्या सोच रहे हो यार कि एक दफा अगर उनके साथ हो गया न्यूजीलैंड वाला मिस हैप, मैं तो मिस हैप ही कहूंगा, क्योंकि इतने सालों से जो टीम अपने होम ग्राउंड के अंदर सीरीज ना हारी हो, तो वो एक आधी सीरीज हार जाए तो मिस हैप ही होता है। तो एक अगर उनके साथ वो न्यूजीलैंड वाला मिस हैप हो गया तो तुमने क्या समझ लिया कि तुम भी जाके वो मिस हैप दोबारा रिपीट कर दोगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा मत सोचो। ये T20 या वनडे नहीं है कि जहाँ पे मैं कहूँ कि तुम्हारा तुक्का चल जाएगा या तुम्हारे एक दो बल्लेबाज जो है खड़े हो जाएंगे, मैच फेर देंगे तो तुम लोग जीत जाओगे। ये टेस्ट क्रिकेट है बेटा, यहाँ पर बड़ा इंतजार करना पड़ता है, यहाँ पर बड़ा रुक के खेलना पड़ता है और बड़े पेशेंस के साथ खेलनी पड़ती है टेस्ट क्रिकेट, जो तुम्हारी टीम के अंदर नहीं है। इसके अंदर जो है ना तुम्हारी टीम के अंदर ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो 20 खिलाड़ियों को आउट कर सके, 20 विकेटें ले सके। 20 विकेटें जो टीम लेती है वही जीतती है टेस्ट मैच, और जो बैटिंग से स्कोर करती है ना वही टीम जीतती है। तो टीम इंडिया के पास ऐसे बॉलर हैं जो 20 विकेटें भी ले लें, और उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े इनिंग्स भी खेल लें, और उनके पास अच्छे फील्डर्स भी हैं। वेस्ट इंडीज की टीम के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। ऑल दो फील्डिंग इन्होंने अच्छी की, चौके शौके काफी रोके, बाउंड्रीज काफी रोकी, लेकिन इनके पास ऐसे बॉलर्स नहीं है सॉरी टू से जो इंडियन बल्लेबाजों को आउट कर सके, उनकी 20 विकेटें ले सके। और बल्लेबाज भी ऐसे नहीं है कि जिसका हम कहें कि यार ये बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी नहीं है इनके पास। और सबसे बड़ी चीज कि इनको ऑस्ट्रेलिया ने इनके ही होम ग्राउंड में 27 रन पर आउट कर दिया था। तो आप उस टीम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ जो है आपको टीम इंडिया के होम ग्राउंड में जाके उनको अपसेट कर सकेगी? बहुत मुश्किल बात है यार, बहुत मुश्किल बात है। और मैंने तो पहले भी ये कहा था कि कल की जब मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने ये बात बोली थी कि यार ये जो सीरीज रखी है इंडिया ने वो इसलिए रखी है कि अपने रिकॉर्ड बनवा सके, बॉलिंग में ना सही तो बैटिंग में देखें आज बन गया रिकॉर्ड। मेडन सेंचुरी हो गई ध्रुव जुरैल की, रविंद्र जडेजा की सेंचुरी आ गई, उसके बाद फिर जो है केएल राहुल की सेंचुरी आ गई, तो 3 सेंचुरियां आ गई। तो बल्लेबाजों ने तो भाई खुलकर हाथ साफ किए, पहले बॉलर्स ने भी किए, लेकिन वो जरा जो कंट्रीब्यूशन था ना वो मिक्स अप हो गया बॉलर्स वाला। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो फिर अब ये वाला भी कंट्रीब्यूशन जो है मिक्स अप ही है किस्म के, क्योंकि सारे 3 सेंचुरियां तो आई गई हैं, तो समझ लें कि ऑलमोस्ट जितने भी बैटिंग लाइनअप में हैं सब ने याद दो सवाए साई सुदर्शन के, शुभमन गिल के भी 50 हैं, 3 सेंचुरियां हैं, एक हाफ सेंचुरी है। तो सारे बल्लेबाजों ने जो है अभी तक कंट्रीब्यूशन किया है। और अभी वाशिंगटन सुंदर है, तो वो भी हम सबको पता है कि भाई एक अच्छे कैलिबर का बल्लेबाज है,
और वो भी अच्छी वाली बैटिंग कर जाता है। वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके 50 कर रहे थे, तो यहाँ पर तो अब भूल ही जाए अपने होम ग्राउंड में, तो फिर वो इतनी आसानी से आउट नहीं होंगे। तो मैंने तो ये एक बात और बोली कि 3 दिनों में टेस्ट मैच खत्म होगा, और 2 दिन हो चुके हैं। टीम इंडिया बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, 286 रन की लीड है टीम इंडिया के पास। और अभी मैं अगर कहूँ ना कि यहाँ पर अगर कल आते 7 ही घंटे बाद डिक्लेयर कर दे और पहले सेशन में बैटिंग दे दे, तो आखिरी सेशन तक भी नौबत शाहिद ही आए और वेस्ट इंडीज की टीम दूसरे सेक्शन में ही निपट जाएगी। क्योंकि अब जो है विकेट की कंडीशन और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, और स्पिनर्स पे तो हमें पता है कि वेस्ट इंडीज शुरू से सुनते आए हैं कि वेस्ट इंडीज ही बिल्कुल फारग नल्ले हैं स्पिनर पे। अब टीम इंडिया जब अपने स्पिनर्स लगा देगी तीसरे दिन, इनके हाथ पैर वैसे ही भूल जाएंगे, इनको समझ ही नहीं आएगी हो क्या रहा है। और अगर स्पिनर से कुछ ना भी हुआ तो उनके पास पेसर्स भी हैं, सिराज है, नीतीश कुमार रेड्डी है, बुमराह है, तो भाई उनकी आप बॉलिंग भी देख लेना। तो बॉलिंग भी टीम इंडिया की तगड़ी है। वेस्ट इंडीज के पास बचने का रास्ता कोई नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता है वेस्ट इंडीज वालों के पास, कि खड़े हो, मुकाबला करो बहादुरी से और जीतो। वेस्ट इंडीज की टीम पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये सीरीज रखी। और आप इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि इंडिया के ग्राउंड जो है ना वो भी खाली पड़े हुए हैं। दूसरा दिन था आज, बंदा ना बंदे की जात नजर आ रही थी ग्राउंड में, सिवाय कैमरामैन के और वो जो बैठे होते हैं सारे स्पॉन्सर वाले बंदे, प्रेजेंटेशन वाले, बस वही नजर आ रहे थे। और कमेंटेटर्स आप कह लें कमेंट्री वाले रूम में बैठे हुए थे, बाकी तो उसके अलावा कोई भी मुझे क्राउड में से तो नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि उनको पता था कि भाई बोरिंग मैच है, बोरिंग सीरीज है, और अभी तक तो बोरिंग ही चल रहा है। और वन साइडेड मैचेस हैं ये दोनों टेस्ट मैचेस में आपको बता रहा हूँ कि टीम इंडिया बड़े आराम से जीतेगी। ये पहले वाला तो देखें 3 दिनों का बोला था, तीसरा दिन चढ़ने लगा। मैंने आपको ये भी कहा कि बहुत अगर अच्छी फाइट की तो 4 दिनों तक ले जाएंगे पहले सेशन तक, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने लगा। बस अब ये तीसरे तक पहुंच गए हैं, कल तीसरा दिन शुरू हो जाएगा और उसमें भी जो है मजीद पोजीशन वाजे हो जाएगी। और जो ये कहते हैं ना ऑफिशियली तौर पर जिसे कहना कि नजर आ जाएगा कि भाई इंडिया जीत गया और वेस्ट इंडीज हार गया, बस कल के दिन अब यही ऑफिशियली तौर पर अनाउंस होना रह गया। अभी आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया का नहीं पता कि वो कितनी लंबी बारी करते हैं, मुझे तो लगता है यही है कि 400 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। इतना भी इजी नहीं ले कि टीम इंडिया इन्हें 286 हुए तो 350 370, क्योंकि अभी जो है वो वेस्ट इंडीज ने ये वाला खसारा उतारना है, फिर उसके बाद टारगेट देना है, और टीम इंडिया उनको इतना भी करने नहीं देगा। मैंने तो ये माइंडसेट बनाया हुआ था कि 170 180 की लीड भी अगर टीम इंडिया को मिल जाती है तो क्या पता वो डिक्लेयर कर दे, लेकिन ये जो है 286 तक पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है भाई वेस्ट इंडीज जैसी टीम के लिए। 186 बहुत बड़ा था, तो ये तो 286 बन गया। अब मैं तो यही कहूंगा कि इतनी ज्यादा टीम इंडिया को इस टेस्ट मैच को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। 350 तक की लीड भी ले ले, कल का पहला घंटा या पहला सेशन बैटिंग कर ले, आखिरी 2 सेशन में जो है इनसे बैटिंग करवाएं और इनको आउट करें, 3 दिनों के अंदर टेस्ट मैच खत्म करें और साइड पे करके अल्लाह अल्लाह खैर चला अपने नाम जो है वो पॉइंट करें और सीरीज के अंदर लीड ले। बाकी जब कल डे 3 हो जाएगा, जो उसमें दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेज होंगी, वो आप लोगों के साथ इसी तरह डिस्कस करेंगे और इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।